और बजट को लेकर तो कभी इतना घेराव की मुद्रा में कोई सरकार, वो मनमोहन सिंह सरकार हो, वो मोदी सरकार हो, इतनी कभी चर्चा होती नहीं थी। इंडेक्सेशन भी, जो प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहने को तो हटा दिया, पर इंडेक्सेशन खत्म कर दी। उससे तो मध्यम वर्ग को बचत करने या मकान खरीदने का जो इंसेंटिव होता था वही जाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विनोद शर्मा, एक बड़ा सवाल पर यह भी अभी बना हुआ है, बीजेपी खास ब्रांड मोदी की बात करूं तो वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। इनिशियली फ्लैटरिंग टू डिसीव, मतलब लग रहा है कि अरे राहुल तो कुछ काम करते दिखाई दे रहे हैं, वो एक इनिशियल लोगों का आकर्षण दिख रहा है, या अभी कसौटी पर कसा जाना बाकी है ब्रांड राहुल का? अनम्यूट कीजिए प्लीज विनोद। जो अभी हाल ही में जो बजट पे डिबेट हुई या राष्ट्रपति के अभिभाषण पे डिबेट हुई, तो जो हम ट्रेजरी बंचेस की तरफ से स्पीचेस सुन रहे थे उसमें कुछ भी नयापन नहीं था। वो रेपिटेटिव थी, वो पुरानी चीजें दोहरा रही थी, वो मोदी जी की शान में कसीदे पढ़ रहे थे। कोई नई बात कोई भी नहीं कर रहा था। और हमने ऐसे ऐसे मंत्रियों को मेल्टडाउन होते हुए देखा है जो अपनी पॉइज के लिए, अपनी इक्वानिमिटी ऑफ माइंड के लिए माने जाते थे। अश्विनी वैष्णव का मेल्टडाउन हो गया जब वो बात कर रहे थे, बहुत गुस्से में आ गए एकदम। तो मेरा ये मानना है कि आज के दिन जो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है वो पुराना हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा है कि द मोर द थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम। क्योंकि एक बात तो कांस्टेंट तो है ना उनके नैरेटिव में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनके अलावा वो कोई बात कर नहीं सकते। देखिए, बात यह है कि राहुल की एडवांटेज क्या है आज के दिन, या विपक्ष की एडवांटेज। राहुल को अकेले करके मैं समझता हूं इसका आकलन सही नहीं रहेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ये स्ट्रेटेजी है आज के दिन, जो मैं समझता हूं जब खड़े हो गए अखिलेश राहुल के पक्ष में कि आपने उनकी जात क्यों पूछी, तो बहुत से लोग उसका परिहास कर रहे थे कि आपने राहुल को अपना नेता मान लिया, आप तो उनके फुट सोल्जर की तरह उनको डिफेंड कर रहे हैं। देखिए, ये चाहते हैं कि इन दोनों में मनमुटाव हो। इलेक्शन के बाद जो सबसे बड़ी अचीवमेंट ऑपोजिशन की है कि उनमें अभी कोई विघटन पैदा नहीं हुआ, उनमें कोई डिविजन्स पैदा नहीं हुए। इंडिया उनमें ऐसा नहीं लग रहा है कि एक दूसरे के साथ वो रस्साकशी कर रहे हैं फॉर स्पॉटलाइट, फॉर सम मोमेंट्स अंडर द सन। पर ये अभी हनीमून पीरियड चल रहा है क्या विनोद? आपने अहम पॉइंट उठाया, इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं। और इसमें अगर हम महाराष्ट्र और हरियाणा झारखंड के विधानसभा चुनाव भी जोड़ दें, कल मैंने एक कार्यक्रम किया और राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के आए हुए थे। मैंने बाकायदा पॉइंटेड सवाल पूछा, मेरे कार्यक्रम का नाम ही सीधा सवाल है कि उद्धव ठाकरे ही है ना आपके चेहरा महाराष्ट्र विधानसभा के? तो वो हां करने को तैयार नहीं थे कि नहीं हम तीनों मिलकर लड़ेंगे। अब जब अखिलेश यादव, जैसा आप कह रहे थे, राहुल गांधी के समर्थन में खड़े होते हैं, तो कांग्रेस को भी थोड़ा झुकना होगा, या अभी उस बात को लेकर क्लैरिटी आने वाले दिनों में मिलेगी? मुझे पता नहीं आप किससे बात कर रहे थे और किस लेवल का वो नेता था। हाँ, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता था। कौन? कई राष्ट्रीय प्रवक्ता घूम रहे हैं, छोड़िए ना उनको। देखिए, आपको यू शुड लुक फॉर अ स्टेटमेंट, जैसा कि फॉरेन पॉलिसी में होता है कि जो फाइनल स्टेटमेंट होती है वो फॉरेन ऑफिस की तरफ से आती है। वो कोई ये इधर उधर का आदमी बोलता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये मानता हूं नहीं, ये बात तो फिर बीजेपी भी कहने लगेगी हमारा वो फलाने आदमी। देखिए, जब कोई बयान दिया जाता है उसके राजनीतिक मायने तो निकालेंगे। अच्छा, लेट मी रिस्पॉन्ड टू व्हाट यू से। प्लीज। मैं ये कह रहा हूं, जो मेरी अपनी रीडिंग है, देखिए, इनमें कोई मनभेद नहीं है। ये एक यूनिसन में काम कर रहे हैं। इनको पता है इनको इकट्ठे रहना है, क्योंकि ये इनका जीवन काल जब ही तक है जब तक ये इकट्ठे हैं। क्योंकि इकट्ठे जिस कारण से हुए उसी कारण से आज भी इकट्ठे हैं और इन एक ही तर्ज पे बात कर रहे हैं। आपने कभी देखा विपक्ष को एक ही लय में बात करते हुए? ये वैसे बात कर रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी वाले सुबह उठते हैं तो एक ही लय में बात करते हैं शाम तक।
वैसे इंडिया अलायंस भी एक ही लय में मुद्दों पर बात कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अभी हाल ही में, अब देखिए कितनी अजीब सी बात है, हैरानी वाली बात है कि मैं जानता हूं और मैंने इसके बारे में लिखा भी था जब अजमल कसाब को हैंग कर दिया था, कि जो महाराष्ट्र के जेल हैं वहां पर नॉन वेजिटेरियन नहीं मिलता, अंडा भी खिलाना हो प्रिजनर को तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है। और एक बड़े वरिष्ठ नेता अभी गए महाराष्ट्र और उन्होंने कह दिया कि अजमल कसाब को बिरयानी खिलाते थे। तो इनके पास मुद्दे नहीं है भाई आज के दिन। और राहुल गांधी की एडवांटेज ये है, अखिलेश की एडवांटेज ये है, और राहुल गांधी भी हमेशा इंडिया का नाम लेता है। हालांकि पार्टी का, अपनी पार्टी का नाम लेना होता है हर किसी को, हर कोई चाहता है उसकी पार्टी मजबूत हो, लेकिन राहुल और अखिलेश दोनों इंडिया का अलायंस का नाम लेते हैं, अपनी पार्टी का भी नाम लेते हैं। तो आप कह रहे हैं अभी वो साथ हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।